So, guys, I want to sacrifice myself. So, I just want to sacrifice myself. I just want to sacrifice myself for generational wealth. Yeah, whatever it takes. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरा नाम प्रशांत दास है और मेरी उम्र 21 वर्ष है। ड्रॉप आउट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छे से चल रहा नहीं था, कुछ समझ में आ रहा नहीं था। फिर पैसों का दिक्कत, हालांकि ये नहीं कहूँगा जो कि थी। मुझे कॉलेज जाना नहीं था बट बाय फोर्स मैं गया। किसी के कहने पे कि कुछ कर लेगा, कुछ हो जाएगा, कब तक खाली बैठे रहेगा, कर ले। कुछ चंद लोगों के कहने पे मैंने डिसीजन बदल लिया और चला गया, जबकि मेरा कोई इच्छा ही नहीं था कॉलेज जाने का। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं काइंड ऑफ एवरेज गाय हूँ। एक समय पर मैं टॉपर था भी नहीं ऐसे भी। स्कूल लाइफ में 10th तक सब अच्छा चल रहा था कोरोना आया, सब लग गई। 12th में सब गिर गया, 64%। इट्स नॉट अ बैड नंबर बट एक्सपेक्टेशन से बहुत कम किया। कुछ दोस्त बने, कुछ अभी भी हैं, कुछ बचपन के भी हैं, बाकी सब कौन कहाँ है कुछ नहीं मालूम, सब नाम के दोस्त हो गए हैं। फिर कॉलेज गया, फर्स्ट सेकेंड ईयर, यस सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर पूरा किया, फोर्थ सेमेस्टर में छोड़ दिया, ड्रॉप आउट जस्ट बिकॉज पैसा बनाना था। एक घुटन सा महसूस हो रहा था अपने अंदर कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सबको देखता था अपने आजू बाजू, तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, कुछ यूनिक। मैं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही चूतिए, लेकिन जिनको मैं एज अ अपना इंस्पिरेशन, एज अ आइडल मानता था, जैसे कि बाहर के लोग। बेसिकली मैं ऑलवेज बाहर के वीडियोस देखता था, तो देख के लगता था कि मैं भी कुछ करूँगा, मैं भी कुछ करूँगा। बट बहुत कुछ किया, हुआ कुछ नहीं। लाइक जब मैं स्कूल में था तब मैं यूट्यूब ट्राई कर रहा था, कई सारे चैनल बनाए, 2-3 चैनल बनाए, अच्छा चला, बट कंसिस्टेंसी ना होने के कारण फिर रुक गया। कॉलेज में था तो भी एक नया चैनल बनाया, सोचा कि रोज़ अपलोड करूँगा, बट सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम, वो फालतू के झंझट झंझट सब बेकार हो गए। ना कॉलेज वालों ने हेल्प किया, ना किसी ने हेल्प किया। आई ट्राई माई बेस्ट, देन फैमिली, डू समथिंग, then whatever I know about editing, by the mercy of the Lord, He bring to me in Bangalore, and I'm working in a good, from my perspective, it's a good position to start. सैलरी 25,000 कट कुटा के 23,000 आता है महीना, चले जाता है खाते पीते बाहर, किराया वराया दे दा के सब 14-15,000 हाथ में रहता है। कुछ शौक थे जो पूरे किए मैंने, जैसे कि आई नो दिस टॉपिक इज ऑफ टॉपिक, और लाइक what I'm want to say, I don't even know, I'm just saying to you, I'm just telling to you about my life story. I'm not a good storyteller, okay? I always use ChatGPT. So what I'm saying is, I came to Bangalore without any degree, without anything, any knowledge, by mercy of the Lord, and He took care everything.
Even my English is not that good. Sometimes I stutter, and the thing is, like, I came here, I saw the, like, how the life should be. So like that, आई मैं बस एडिटिंग ही जानता था पूरे इंजीनियरिंग के करियर में. मैं अपने आप को रोज कोसता था कि कब कब मैं कुछ करूँ, कब मैं कुछ करूँ. क्लास में बैठ के दोस्तों को बोलता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ बनाना है. और अपने बहुत करीबी दोस्तों से भी हेल्प मांगता था. सो ओके, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर मी. इट्स ओके. Thank you for everyone, whatever you did. My parents, my friend, my school teacher, my great, like, एक सर है जो बहुत बहुत ज़्यादा किया उन्होंने. Everything. After coming here and seeing the life from other perspective, and ये जाना कि कैसे काम होता है, कैसे किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, किसी को कैसे यूज़ किया जाता है कम पैसों में, जो कि मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली. एंड आई जस्ट वांट टू गो समवेयर लाइक स्विट्जरलैंड. आई जस्ट वांट टू लिव इन पीस. I don't want to live in these buildings and all of this noise nonsense. Just peace. This was my one of my dream that I written in my, like, everyday notebook before going to bed and after, like, wake up. I just wrote everything like what I want. I want to become a billionaire. So many people like laugh at me that this unnecessary dream, or like कि क्या बकवास ड्रीम है ये. नो, आई जस्ट वांट मनी. उसके बाद गाड़ी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, और पैसा का वो होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, घर वालों को घुमा सकूँ, पीस में रह सकूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ये मेरी सोच है कि मुझे कुछ करना है, साथ में बहुत सारे लोगों को जॉब भी देना है. आई वॉन्ट टू बी लिव लाइक दैट, लाइक पहाड़ों की वादियों में, या फिर जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो, सुबह उठते ही सूरज की धूप हो, ठंडी हवाएं हो, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, एक हैप्पी. बट यू कांट लिव हैप्पी एवरी टाइम. For that you have to suffer first. Before making a shot, you have to forge in burner fire. So life is like that. So I came to Bangalore. Actually, I came to Bangalore just because, like, I can afford a graphic card. It's so funny, but this is, I just came that I was like, I was looking for a way to get out from that my place. Like, I don't want to live in that room. So the best thing is you hate yourself first. Like, wherever you are, if you want to grow, then you find a way, or God will find a way for you. You just keep trying on, and one day something will come to your doorstep, and you just catch that, and you will come wherever you want to go. So like that I came to Bangalore. Then after this is my 7th month coming here and living alone. Yeah, it's not tough, not easy actually, living alone here and doing everything by your own. No food, no shelter sometimes. Yeah, you have to see, and family member always, like, they're asking me to come. How can I explain them that I came here to make wealth?
Yeah, from your perspective, I maybe look like a fool that he doesn't have a degree and he came to Bangalore. But yeah, but from my perspective or from my point of view, this is my life, how I wanted. I just don't wanted to waste my life in college, like how my colleague, like friends are wasting their time, because that is tier 3 college. What you can expect from them? Like what they will teach you, that you will you're going to be a millionaire in your 25, or whenever you're going to complete your degree? No, that is not possible. I'm so lucky that I feel proud sometimes that okay, I took the risk without having any degree or any like background, technical background, whatever skill I लाइक जो भी था मेरे पास स्किल्स, मैंने उसके दम पे यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं काफ़ी आगे हूँ उनसे। उन्होंने जो चीज़ नहीं देखी मैंने वो चीज़ देख ली। हालांकि बहुत सारे हॉस्टलर्स हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं, उन्होंने भी वो चीज़ देखी होगी, बट एक काम करना और पढ़ाई करने में बहुत अंतर होता है। सो दे आर गोइंग ट्रेडिशनल पाथ। आई जस्ट लाइक नहीं चाहिए, जो करना अपने बलबूते पे करना है करके आ गया। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हर किसी की लाइफ में आती है। सो घर वाले बुला रहे बार बार कि आजा आजा आजा, ये फैमिली में ये तकलीफ है वो तकलीफ है, लास्ट बार ऐसा टाइप का। आई नो वाई दे आर आस्किंग, बट आई जस्ट वांट टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर generational wealth, that I just want to change my whole bloodline, that nobody can see this poverty or poor, like गरीबी नहीं देखना है किसी को। मैं ये चाहता हूँ आने वाले जनरेशन में। मैं नहीं चाहता कि कोई साला किसी बाहर देश से आए या कहीं जाए, शिफ्ट हो तो उसको बहुत तकलीफ हो। जहाँ मर्जी वहाँ जाए, जैसे रहना वहाँ रहे एकदम आराम से। इट इज़ नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट 50%, बट जो 50% है वो तो पॉसिबल हो। जस्ट लाइक my whole family have seen, like they come from a poverty family background. They all are like, they all were poor persons. They worked hard. I don't say they're poor, but in terms of the government eye, in terms of other people, how they will check their status, from that point of view I'm saying that they came from a like poverty line, and they became a middle class family. Not here in Bangalore. If you count in Bangalore middle class, then they are below down there. So even you can't consider as a middle class. But in terms of that situation, that environment, that state, that is middle class. So I come from a middle class family. I don't have that much wealth. Mm. So I'm just trying myself to be in a good position that I can afford everything. Either it is like car or like lifestyle or some service, something, whatever. If I want to go back to my home and I want to work free, so that I can work freely without any financial burden. So if you want, like मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको, अगर मैं, चलो आपको एडवाइस नहीं देता, अगर मेरे को मेरी ब्लड लाइन चेंज करनी है तो किसी एक को तो मरना पड़ेगा, यही तरीका है। किसी एक को तो आग में कूदना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। और आग में कूदे बिना मजबूती हो ही नहीं सकती, वो फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकता। और आने वाला समय आई नो कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। जिस स्पीड से ये बढ़ रही है उस स्पीड से तो भाई नहीं हो सकता।
जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ही एडवाइस है, एज सुन एज पॉसिबल वहाँ से निकलो। कॉलेज इज़ अ रोस्ट प्लेस, वर्स्ट प्लेस आई थिंक, आई मीन वर्स्ट प्लेस। वहाँ रहना मतलब अपने आप को फंसा के रखना कि मैं ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। एंड जो भी तुमको सिखा रहे हैं वो सब बेसिक है, मतलब तुम्हारे फर्स्ट ईयर से लेकर तुम्हारे लास्ट ईयर तक, चाहे तुम कोई सा भी डिग्री क्यों ना कर रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट इवन माई सेल्फ टू स्टार्ट समथिंग न्यू in your career, in your life, like a business, whatever you can do. Don't depend. I never dependent on anyone. Like certain period of time I have to depend, but like जब लगा कि नहीं यार हो गया, छोड़ो यार, कितना सुनेगा एक इंसान कि नहीं हो रहा है मेरे से, तू देख क्या कर सकता है। तो उसके ऊपर बर्डन बनने से अच्छा कि चलो भाई जो अपने से हो सके वो करो, जियो। Everyone came to this life with their own decision and everything, like उनको अपना जीवन जीना है। I know it's my dreams are like delusional to me, but I want to live. Maybe my friend circles are not believing into me. They maybe laugh sometime at me, they maybe joke at me, they maybe tease me. Some of my previous group of friends, they like they thought what a delusional and like nonsense kind of dream. I know, that's why I'm alone always. And one more thing I just forgot to tell you, like I love family members. I just wanted with my family, but for certain period of time I have to hear and work and make something that I, जब मैं वापस जाऊं तो किसी चीज़ का उतना तकलीफ ना हो, लगे कि कुछ करके आया है। एक आदमी के लिए शर्मनाक बात यही है कि जब वो कुछ करने के लिए आया है और वो कुछ हुआ नहीं और घर खाली हाथ जा रहा है, तो वो सबसे शर्मनाक बात है कि एज अ मैन आप अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। बाकी हर वो बातें कि फैमिली वाले हैं वो समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा, ना समाज समझेगा, ना तुम्हारे घर वाले समझेंगे। ये तुमको ही समझ में आएगा कि कितना वो लगता है, अजीब लगता है कि जब तुम कुछ करने के लिए आए हो, नहीं हुआ, घर गए हो, 4-5 दिन 15-20 दिन तुमको अच्छे से रखेंगे, फिर वही 10-20 ताने मारने लगेंगे, वही बातें, फिर नहीं अच्छा लगता यार, नहीं अच्छा लगता। या सो I was like, I'm even still an average man. I don't know so many things. I just try and figure it out. So school life में, and before I go further, I just want to clarify something that I don't have any EMIs, loan or burden to pay return to someone. That is my plus point. Okay, that I don't have that burden to give back, return back money, like वापस देना पैसा, वैसा कुछ तकलीफ नहीं है। सिंगल हूँ, अकेले रहता हूँ, ना गर्लफ्रेंड है, ना बना पाया, और 1 2 3 4 दोस्तों के अलावा कोई नहीं है।
या 4 दोस्तों के अलावा कोई नहीं है। एक अच्छी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, जिससे मैं अभी भी बात करता हूँ बीच बीच में, हंसी मजाक बहुत सारे बातें। वही है, फीमेल है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो सभी के, मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी की गर्लफ्रेंड्स हैं। आई एम नॉट क्राइंग अबाउट गर्लफ्रेंड, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट maybe God wanted me to be like, for a certain period of time you have to be single for making wealth. That is Lord mercy, I think, that I should not distract from my goal, and after that he may be going to give me something a little different from others. So maybe, who knows, maybe I'm just saying you because I don't know how to make or how to talk to girls or how to like interact with people, because my friend circle everything is small. कॉलेज में जाने के बाद भी ट्राई किया, नहीं हुआ। डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की, नहीं हुआ। एक पॉइंट पे आया, समझ में आया तो छोड़ दिया और यहाँ आ गया, बस यही है। और यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो ट्राई किया था, नहीं चला। अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, आपके सामने ही है। वो जो 10 वीडियो आई थिंक पड़ी होगी, 10-12 वीडियो कुछ पड़ी होगी, वो पुराने चैनल का ही है। उसको डाउनलोड करके मैंने बस यहाँ अपलोड कर दिया है, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इंस्टाग्राम मैंने पेज बनाया था कई सारा मीन्स लाइक एक अच्छा पेज बनाया था अपने कॉलेज के टाइम पे। उसको कंसिस्टेंसी के कारण उसको भी छोड़ना पड़ गया। ओके, नाउ आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग इन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम फॉर लाइक एविएशन। एक दिन ख्याल आया कि लेट्स मेक इट द एविएशन वीडियो। देन फ्रॉम दैट लाइक, हाँ ये मेरे उस पर भी था, मैंने अपने नोट में भी लिखा था कि आई विल हैव अ प्राइवेट जेट। सो एक दिन जस्ट ऐसे ही मैं बातें कर रहा था, तो बना दिया मैंने वीडियो, स्टार्ट किया और बस बना ही रहा हूँ अभी भी। सो मेनी फॉलोअर ऑलरेडी डिक्रीज्ड, दे हैव अनफॉलोड मी बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट। आई नो they don't want, yeah, it's okay. And yeah, this is life. So now they have, my family members called, leave it. What I'm saying, the next move is I just want to start something new. For that I'm making this video. So this was my life update, everything. You just have to sacrifice yourself for one particular thing, whatever you want in your life. I'll show you my notebook, what I have written in my notebook. Like 2 or 3 copies are already filled with this. Every day I was writing that I will be in Bangalore, Switzerland, something, Dubai, like this, America, I will have like this. So manifestation work 100%, no doubt, but you have to focus on that path. So this is, let's say, I'll upload this video. So whoever watching this long form, I'm really thankful to you guys that आप यहाँ तक टिके हुए हो मेरे साथ, and this is life. And I know maybe आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, but I just wanted to share with you. और ये रॉ ही जाने वाला है, ना मैं इसमें कोई एडिट करने वाला हूँ, कुछ करने वाला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ डॉक्यूमेंट्री. सो आफ्टर 5 years और 6 years और मे बी इन अपकमिंग ईयर, अगर मैं पीछे मुड़ के इस वीडियो को देखूँ और रियलाइज़ करूँ तो मैं कहाँ होऊंगा ये पता चलेगा. सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तरक्की कर रहे होंगे. बिलीव इन योरसेल्फ. लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने, इवन फैमिली मेम्बर्स ने भी आशा खो दिया था, बट मुझे बिलीव था कि मैं कुछ करूँगा.
फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर यहाँ तक पहुँचना, और जिसके पास डिग्री नहीं हो और बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो, यहाँ तक पहुँचना इट्स इम्पॉसिबल, बट अगर आप बिलीव करते हो सो यू विल डेफिनेटली अचीव इट. ओके, सो बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति. कल मकर संक्रांति है, छुट्टी है, एंजॉय. एंड अगले अगले दिन फिर ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा. एंड हाँ, मेरा जो ऑफिस है वो सुबह 10 बजे से 7 बजे तक चलता है. पैदल आओ, पैदल जाओ 3 किलोमीटर, खाना खुद बनाओ, खुद अकेले रहो, खुद साफ सफाई करो, खुद के कपड़े खुद ही धो. संडे को यही वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ. आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू इम्प्रूव एक लेवल पर. एंड लाइक कोई भी हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, आप सभी को यही कहना चाहूँगा भाई, करते रहो यार, करते रहो, कोशिश करते रहो, हार नहीं होगा. आई नो. So love you guys for your love. Everyone, to my ancestor, my family members, my teachers, my friends, circles, and my enemies, my inner enemy, everyone, God, especially Krishna, thank you. Love you guys.